हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जिस देश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वहां के हर इंसान के लिए हर समय हंसते रहना जरूरी है। और जहां जीवन के कुछ खूबसूरत पाल बिता सकते हैं, यहां आपको मिलेंगे दोस्तों बिना सड़कों के खूबसूरत शहर, जहां पर ट्रैवल करने के लिए वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आप सही सुन रहे हैं। और भैया, एक से बढ़कर एक शहर जहां स्थित है कई ऐतिहासिक इमारतें। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देश हिट की इटली में। दोस्तों, एक शहर ऐसा भी है जहां अगर आप गए तो आपको हमेशा हंसते हंसते रहना होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दुनिया में इटली ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने दो अलग अलग देशों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। क्यों बताएंगे आपको। आखिर क्या वजह है? इटली की खूबसूरती देखने करोड़ की संख्या में लोग यहां चले आते हैं। यह एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। मित्रों, यदि आपने यहां का पिज्जा खा लिया तो यकीन मानिए फिर आपको कहीं और का पिज्जा खाने की इच्छा नहीं होगी। यहां की शराब दुनिया की बेहतरीन शराबों में से एक मानी जाती है। यह एक ऐसा देश है जहां जानवरों को पालने के लिए भी खास कानून बनाए गए हैं। और अगर यहां की लड़कियों की बात करें तो उन्हें हूर की परी कहा जाता है। यह देश स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ऐसा देश है जिसका क्षेत्रफल 312 वर्ग किलोमीटर है और जिसकी जनसंख्या लगभग 6.5 करोड़ के आसपास है। यदि धर्म की बात करें तो यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन रोमन कैथोलिक धर्म के अनुयायी सबसे अधिक हैं। यहाँ प्रमुख रूप से इटालियन भाषा बोली जाती है। इटली की राजधानी रोम है, जो न केवल इस देश का सबसे बड़ा शहर है बल्कि 3000 वर्षों से अस्तित्व में है। रोम वर्ष 1871 में इटली की राजधानी बना और तब से आज तक यही राजधानी बनी हुई है। मित्रों, इटली एकमात्र ऐसा देश है जो दो अन्य देशों वेटिकन सिटी और सैन मैरिनो को चारों ओर से घेरता है। वेटिकन सिटी रोम के अंदर स्थित एक स्वतंत्र राज्य है। इटली में एक ऐसा अनोखा नियम है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यदि आपने किसी जानवर को पाला है तो उसका पूरा ध्यान रखना आवश्यक होगा। उसे दिन में कम से कम 3 बार घुमाने ले जाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है। दोस्तों, इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पुरुषों के स्कर्ट पहनने पर पूरी तरह से पाबंदी है। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सा देश है जहां पुरुष स्कर्ट पहनते हैं। हालांकि अन्य जगहों पर इसकी मनाही नहीं है, लेकिन इटली में इस पर पूरी तरह रोक है। इटली में एक ऐसा शहर भी है जहां मरने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जी हां, फैलिचीनी और दलनसेको नामक इन शहरों में कब्रिस्तानों की कमी के चलते मरने पर रोक है। यह नियम अजीब जरूर लगता है, लेकिन यहां की सरकार हर छोटे से छोटे नियम का सख्ती से पालन कराती है। मित्रों, इटली के अधिकांश लोग पर्यटन उद्योग और कपड़ा निर्माण में कार्यरत हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग में भी उन्होंने काफी सफलता प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त 61% से अधिक लोग नर्सिंग, शिक्षण और होटल प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत हैं। इटली की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है, क्योंकि हर साल यहां 5 करोड़ से अधिक पर्यटक आते हैं। शिक्षा के मामले में भी इटली को विकसित देशों में गिना जाता है। यहाँ की साक्षरता दर 99.94% है। यहाँ की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी को दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी माना जाता है। दोस्तों, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इटली की 1/3 आबादी ने अब तक इंटरनेट का उपयोग नहीं किया है। यहाँ के लोग अंधविश्वास में भी विश्वास रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि झाड़ू किसी के पैरों से लग जाए तो माना जाता है कि उसकी शादी नहीं होगी। बिल्ली का रास्ता काटना भी अशुभ माना जाता है। इटली में 17 नंबर को अशुभ समझा जाता है, क्योंकि रोमन भाषा में इसका अर्थ होता है मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं। इसी कारण यहां 17 नंबर की कोई भी चीज नहीं मिलती। फुटबॉल यहां का सबसे पसंदीदा खेल है और यहां का हर युवा इसे खेलता हुआ नजर आ जाएगा। इटली में सबसे अधिक भूकंप आते हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी यहीं पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, जिसकी लंबाई 57 किलोमीटर है, भी इटली में स्थित है। मित्रों, पिज्जा की शुरुआत 18वीं सदी में इटली से हुई थी।
यहाँ का पिज्जा दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पिज्जा माना जाता है। इटली शराब के उत्पादन और निर्यात में भी अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ के लोगों को फ्रांस के बाद दुनिया में सबसे अधिक रोमांटिक माना जाता है। यहाँ प्रेम विवाह का प्रचलन बहुत ज्यादा है। इटली में एक ऐसा शहर भी है जहाँ केवल काले रंग की नाव चलाने की अनुमति है। यदि किसी ने किसी अन्य रंग की नाव चलाई तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। और हाँ, इटली के हर शहर में मुस्कुराना अनिवार्य है। अस्पताल और कब्रिस्तान को छोड़कर अगर आप बिना मुस्कान के दिखे तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मित्रों, इटली की खूबसूरती को देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। इटली का 80% भाग जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ 50 से अधिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। इटली का आकार एक बड़े बूट जूते के समान है। इटली की करेंसी यूरो है। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जो कि इटली के रोम शहर में स्थित है। इटली की सबसे लंबी नदी पो है। इटली में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। इतालवी भेड़िया इटली का राष्ट्रीय पशु माना जाता है। इतालवी भाषा इटली की मुख्य और राजभाषा है। इटली का राष्ट्रीय पक्षी इटालियन गौरैया है। इटली देश की सीमाएं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, वेटिकन सिटी, स्लोवेनिया, सैन मैरिनो और ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ी हुई हैं। एस्प्रेसो इटली का सबसे लोकप्रिय पेयों में से एक है। इटली अपने खूबसूरत समुद्र तटों के लिए भी प्रसिद्ध है। अमाल्फी और सिसिली तट इटली के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से हैं। इटली के वेरोना शहर को सिटी ऑफ लव कहा जाता है। इटली की अर्थव्यवस्था यूरोप में 4थे स्थान पर है। रेडियो का आविष्कार इटली के गुग्लियल्मो मार्कोनी ने किया था। इटली दुनिया में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों वाला देश है। अब दोस्तों, आपको इटली की कुछ प्रसिद्ध जगहों की सैर कराते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है लेक कोमो। इटली की सबसे प्रसिद्ध झील है, जहां खासकर अमीर, प्रसिद्ध और सामान्य पर्यटक आराम करते हैं। मिलान से कुछ ही दूरी पर खूबसूरत दृश्य सैलानियों के लिए एक आदर्श स्थान है। क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी के बाद लोग इस झील के कायल हो गए हैं। हाल ही में देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की बेटी की रिंग सेरेमनी इटली की लेक कोमो के किनारे ही हुई है। लेक कोमो इटली की तीसरी सबसे बड़ी लेक है। यह झील एल्प्स की पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित है। नंबर 2, रोम। दोस्तों, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर और इटर्नल सिटी भी कहा जाता है। रोम की एक विशेषता पहाड़ी ढालों पर इसके सुंदर उद्यानों एवं गिरजाघरों की उपस्थिति है। रोम में लगभग 300 गिरजाघर, कई पुस्तकालय एवं अजायब घर आदि हैं। यूनिवर्सिटी भवन, यूरोप का सुंदरतम अस्पताल, पैलेस ऑफ जस्टिस आदि अन्य प्रसिद्ध भवन हैं। लिजी मैकगायर ने फिल्म के जरिए रोम को दुनिया का टॉप पर्यटक स्थल बना दिया। कोलोसियम, ट्रेवी फाउंटेन और सिस्टिन चैपल तकनीकी रूप से वेटिकन में आदि भी देखने लायक है। कुल मिलाकर रोम सैलानियों के लिए शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नो 3 लेसी लेचे इटालियन प्रायद्वीप के अंत में सैलेंटाइन प्रायद्वीप पर है और 2000 वर्ष से अधिक पुराना है। लेसी स्थापत्य का एक सुंदर मिश्रण है, जिसमें बारोक इमारतों से लेकर रोमन खंडहरों और सफेद पत्थर तक हर चीज को संजोया गया है। नो 4 लेक ओर्ता स्विस सीमा के पास आल्प्स की तलहटी में स्थित रोमांटिक लागो डिओर्टा लेक ओर्टा गहरे हरे जंगल और चट्टानी पहाड़ियों के बीच सुंदर झील है। खूबसूरत ओर्ता लेक कोमो से थोड़ी छोटी है। हालांकि यहाँ भी पर्यटक छुट्टियों में खूब आते हैं। आप उस भीड़ से भी बचेंगे जो दूसरी झील पर लगभग नामुमकिन है, चाहे वर्ष का कोई भी समय हो। नंबर 5, पोम्पेई। पोम्पेई एक प्राचीन रोमन शहर है जो अब समय के साथ जम गया है। सदियों पहले एक ज्वालामुखी विस्फोट ने शहर को ढक दिया था और अब आप उन सड़कों पर घूम सकते हैं। यह देखने लायक है। नो चिक्स काप्री नेपल्स के तट पर स्थित यह द्वीप वह स्थान है जहां जाकर आप वास्तव दुनियादारी के तनावों से दूर हो जाते हैं। ऊबड़ खाबड़ समुद्र का किनारा, नींबू के बाग और प्राचीन समुद्र तट किसी परी कथा से कम नहीं है। आप यहां फूल एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7, ट्रोपिया कैलाब्रिया का यह शहर इटली का बूट, जो एक समुद्र तटीय रत्न है,
जिसे आपको कई अन्य पर्यटकों के साथ साझा नहीं करना पड़ेगा। समुद्र का नीला पानी और चट्टान पर चमकीले घर सिंक टेरे के समान हैं, बिना भीड़ या कीमतों के। नंबर 8, सिसिली इटली के दक्षिणी बूट का बड़ा द्वीप, जो माल्टा से ज्यादा दूर नहीं है, मुख्य भूमि पर अन्य जगहों से अलग है। यह खुरदुरा है। यहां आप मसालेदार व्यंजन का लुत्फ उठा सकते हैं। साहसिक यात्रा वाले लोगों के लिए आदर्श स्थान है। नंबर 9, फ्लोरेंस टस्कनी का सबसे बड़ा शहर है। फ्लोरेंस अद्भुत और सुंदर रेस्तराओं से भरा है और इसमें सुंदर धारीदार डूमो और कैथेड्रल और माइकलेंजेलो के डेविड भी हैं। इटली में सबसे अच्छे दृश्यों के लिए पियाजेल माइकलेंजेलो तक पैदल यात्रा अवश्य करें। नंबर 10, नेपल्स। पिज्जा के जन्मस्थान के रूप में जाना जाने वाला इस बेहद पसंदीदा व्यंजन के किसी भी प्रशंसक को कम से कम एक बार नेपल्स आने को मजबूर कर सकता है। यहाँ का स्थापत्य और वास्तु आकर्षण और सुंदर है। 11, सिएना। टस्कनी से फ्लोरेंस तक सिएना एक बेहतरीन टयूर है। यदि आपको शांत गति और कम भीड़ पसंद है तो यह शहर आपके लिए है। आप ग्रामीण इलाकों और वाइनरी को देख सकते हैं। नंबर 12, लुक्का लेक के प्रसिद्ध है, शानदार है और अद्भुत एक जैसी शैली के घर है। यदि आप टस्कन पहाड़ियों में बसे एक छोटे शहर की तलाश में हैं तो लुक्का आपके लिए है। नंबर 13, द अमाल्फी कोस्ट। अमाल्फी तट इटालियंस सहित कई लोगों के लिए एक स्वप्निल डेस्टिनेशन है, जो अपने देश में इस रत्न का अनुभव करने के लिए वर्षों तक बचत करेंगे। आश्चर्यजनक समुद्र तटों के साथ तीखी चट्टानों के लिए जाना जाने वाला रोमांचक समुद्री तट है। नो 14 जेनोआ फ्रांस के रास्ते में समुद्री तट के किनारे है। यदि आप इटली में सबसे किफायती उच्च गुणवत्ता वाले भोजन के साथ एक अनोखा शहर चाहते हैं तो यह सस्ते में कुछ दिन बिताने के लिए एक शानदार जगह है। नंबर 15, वेनिस। रोम के बाद वेनिस इटली के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक सुंदर शहर है। नहरों के माध्यम से शहर का भ्रमण करें, एक अनूठा अनुभव और सुविधाजनक स्थान। वेनिस सुंदर और ऐतिहासिक शहर है। नंबर 16, सिंक्वे टेरे। इटली आने वाले पर्यटकों के लिए एक और पसंदीदा सुंदर पहाड़ी इलाका सिंक्वे टेरे भूमध्य सागरीय तट का एक प्रसिद्ध हिस्सा है। पहाड़ों के बीच बने पेस्टल रंग के शहरी समुद्र तट हैं और यदि आप एक साहसिक यात्री हैं तो आप समुद्र के किनारे के गांवों के बीच पैदल यात्रा कर सकते हैं। नो 17, पिस्सा। टस्कन की एक और पसंदीदा और फ्लोरेंस से एक आसान दिन की यात्रा। पीसा झुकी हुई मीनार के लिए सबसे प्रसिद्ध है। नंबर 18, वरोना। रोमियो और जूलियट का घर होने के लिए सबसे प्रसिद्ध यह गांव शेक्सपियर को प्रेरित करने वाले स्थानों पर थीम आधारित पर्यटन और यात्राएं प्रदान करता है। रोमन खंडहर भी देखने लायक हैं। नो 19, पर्मा। दोस्तों, पर्मा इटली के एमिलिया रोमाग्ना क्षेत्र में स्थित पर्मा खास पनीर और हैम के लिए जाना जाता है, जो इसके नाम से मेल खाता है। भोजन पर्यटन के अलावा इंद्रधनुषी वास्तुकला और अद्भुत भित्तिचित्रों का आनंद लेने के लिए एक दिन से भी अधिक मूल्यवान है। नो 20, मटेरा। इटली के सबसे अनोखे स्थलों में से एक सुंदर स्थान है। पत्थर का शहर अपने आप में कई परतों में बसा हुआ है, जहां कुछ दशक पहले तक लोग प्राचीन गुफाओं में रहते थे। यह एक बहुत ही वंडर लुक बनाता है, जिसे शौकिया और पेशेवर फोटोग्राफर कैप्चर करना पसंद करते हैं, खासकर शाम के समय जब शहर जगमगाता है। नो 21, बोलोग्ना। एक खूबसूरत शहर जिसे आप अपने नाम से साझा किए जाने वाले भोजन के कारण पहचानेंगे। बोलोग्ना 1 या 2 दिन की यात्रा लायक है। आप नेपाच्यून के फाउंटेन, बेसिलिका डी सैन पेट्रोनियो और पियाजा मैगीगोर की यात्रा कर सकते हैं और पुनर्जागरण के पतन को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। नो 22, डोलोमाइट्स। ऑस्ट्रिया की सीमा के पास स्थित ये पर्वत चोटियां वास्तव में आल्प्स का हिस्सा है। चोटियां क्षेत्र के अन्य पहाड़ों की तुलना में अधिक दांतेदार है कि डोलोमाइट्स एक यूनेस्को साइट हैं। वे पैदल यात्रियों या स्कीयरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। नो 23, उडिने। देश के बिल्कुल उत्तर पूर्व में उडीन क्षेत्र है, जो दूसरों से अलग है। अल्पाइन सुंदर वास्तुकला और परिदृश्य के साथ आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप पड़ोसी ऑस्ट्रिया या स्लोवेनिया में हैं।
इसमें क्षेत्रीय मांस और पनीर से भरपूर स्वादिष्ट व्यंजन का लुफ्त उठा सकते हैं। 924 पासिटानो इटली में कई खूबसूरत शहर हैं जो इसे दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक बनाते हैं। पासिटानो भी एक ऐसा ही शहर है जो तट के नज़दीक स्थित है। इसकी खूबसूरती की दास्तां कई ट्रैवल मैगजीन में आपको मिल जाएगी। इटली एक ऐसा देश है जहां आपको कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिल जाते हैं। इटली के स्वादिष्ट भोजन को चखने के बाद आप बार बार यहां आना पसंद करेंगे। मार्च से मई और सितंबर से नवंबर इटली घूमने के लिए सबसे अच्छे महीने हैं। इन महीनों में मौसम सुहाना रहता है जो वसंत और शरद ऋतु के मौसम के साथ मेल खाता है, जो इसे पर्यटकों के लिए एकदम सही बनाता है। यूरो इटली की मुद्रा है। अगर आपके पास यूरो है तो भुगतान करना आसान हो जाता है। इसके अलावा ज्यादातर इतालवी होटलों, रेस्तराओं और मॉल में सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। अब आपको हम रोम की कुछ फेमस जगह बता देते हैं। कोलोसियम रोम में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय और दिलचस्प जगहों में से एक है। इस पुराने एम्फीथिएटर को 72 ईस्वी में फ्लेवियन राजवंश के सम्राट वेस्पासियन ने बनवाया था और इसमें 80 से ज्यादा दरवाजे हैं और इसमें 50,000 से ज्यादा दर्शक बैठ सकते हैं। यह निस्संदेह रोम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है जो कभी खेलों, ग्लैडिएटोरियल मुकाबलों और जंगली जानवरों की लड़ाई के लिए मशहूर था। वर्तमान में एम्फीथिएटर का एक हिस्सा जनता के लिए ऊंचा खड़ा है, बाकी हिस्सा प्राकृतिक आपदाओं और बर्बरता से ध्वस्त और नष्ट हो गया था। नंबर 2, फोरम रोमानम या रोमन फोरम रोम में सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसे प्राचीन रोमन सभ्यता, संस्कृति और लोकाचार का केंद्र माना जाता है। यह प्राचीन केंद्र प्राचीन सरकारी इमारतों के अवशेषों से घिरा हुआ है। अधिकांश संरचनाएं, मंदिर और विजयी मेहराब नष्ट हो चुके हैं और क्यूरिया जूलिया और एंटोनिन्स और फॉस्टिना के मंदिर जैसे बहुत कम अभी भी बचे हैं, क्योंकि उन्हें चर्चों में बदल दिया गया था। नो 3 ट्रेवी फाउंटेन एक विश्व प्रसिद्ध बारोक फाउंटेन है, जिसमें समुद्र के देवता नेपच्यून की पौराणिक मूर्तिकला संरचना को दर्शाया गया है, जिसके किनारे 2 ट्राइटन हैं। प्राचीन एक्वा विर्गो एक्वाडक्ट के अंत में स्थित यह फव्वारा संरचना कला का एक अद्भुत काम है और रोम में पर्यटन स्थलों की सूची में इसे अवश्य देखना चाहिए। नो 4 पैंथियन सभी रोमन देवताओं के लिए एक मंदिर है, जिसे 126 ईस्वी में बनाया गया था और इसे रोम के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। 7वीं शताब्दी से यह रोमन कैथोलिक चर्च भी रहा है। पैंथियन में ग्रेनाइट से बने कोरिंथियन स्तंभों वाला एक पोर्टिको और एक केंद्रीय उद्घाटन के साथ ओकुलस या कंक्रीट गुंबद शामिल है। नो 5 सेंट पीटर बेसिलिका दुनिया के सबसे बड़े चर्चों में से एक है और निश्चित रूप से रोम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां पीटर पहले पोप को सूली पर चढ़ाया गया था और दफनाया गया था। चर्च ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई प्रसिद्ध कलाकारों ने इसके डिजाइन में योगदान दिया है। माइकल एंजेलो ने गुंबद को डिजाइन किया, जबकि बर्निनी ने महान सेंट पीटर स्क्वायर को डिजाइन किया। नंबर 6, वेटिकन संग्रहालय पोप जूलियस द्वितीय द्वारा 6ठी शताब्दी में स्थापित। यह अद्भुत वेटिकन संग्रहालय रोम में घूमने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है और मध्ययुगीन कला और मूर्तियों का एक जीवंत उदाहरण है। वेटिकन सिटी में स्थित यह कला संग्रहालय रोम के सबसे लोकप्रिय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक है। इसमें सर्पिल सीढ़ियां, राफेल कमरे और शानदार ढंग से सजाए गए सिस्टिन चैपल शामिल हैं। नंबर 7, स्पेनिश स्टेप्स। रोम में आज के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक आकर्षणों में से एक स्पेनिश स्टेप्स का निर्माण बोरबोन स्पेनिश दूतावास को फ्रांसीसी चर्च ट्रिनिटा देई मोंटी से जोड़ने के लिए किया गया था। यह दिन के समय पर्यटकों से भरा रहता है और रात में रोम में घूमने के लिए सबसे रोमांटिक जगहों में से एक बन जाता है। यह सीढ़ियां 1953 की रोमांटिक कॉमेडी रोमांटिक हॉलिडे की भी शूटिंग का स्थान रही है, जिसमें ऑड्रे हेपबर्न और ग्रेगरी पेक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नंबर 8, पियाजा नवोना बारोक शैली की वास्तुकला के अनुरूप
पियाजा नवोना रोम में घूमने के लिए सबसे दिलचस्प जगहों में से एक है। इसे डोमिनियन स्टेडियम के स्थान पर बनाया गया था, जो एक समय में खेलों और त्योहारों का केंद्र था। यह प्राचीन स्टेडियम के देहाती अवशेषों, रंगों के आकर्षक संयोजन और शानदार मूर्तियों के कारण रोम के लोकप्रिय आकर्षणों में से एक बन गया है। खुली हवा में कैफे और विभिन्न त्योहार यहाँ की चहल पहल को बनाए रखते हैं। नंबर 9, कास्टेल संत एंजेलो। रोम के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से एक है कास्टेल संत एंजेलो, सम्राट हैड्रियन का भूतपूर्व मकबरा। 2009 की अमेरिकी थ्रिलर एंजल्स एंड डेमन्स की शूटिंग स्थल यह मकबरा अपने दिलचस्प इतिहास और बेहतरीन शिल्प कौशल से लोगों को आकर्षित करता है। पर्यटकों के लिए एक ही समय में सभी चर्च की घंटियों की आवाज सुनना, मकबरे के आसपास के कैफे में भोजन करना और नदी के दृश्य का आनंद लेना आनंददायी होता है। 9-10 कैंपो डे फियोरी पियाजा। नवोना के दक्षिण में स्थित कैंपो डे फियोरी एक सार्वजनिक चौक है, रोम का काफी प्रसिद्ध हैंगआउट स्थान। दिन के समय यह एक खुला बाजार क्षेत्र है जहां ताजी सब्जियां, मांस, फूल और मसाले मिलते हैं। लेकिन रात में पार्टी करने वाले युवा इसे रोम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक बनाते हैं। कैंपो डे फियोरी में रोम की जीवंत नाइट लाइफ का आनंद लें। अपनी रोमन छुट्टी पर यहां जरूर जाएं। तो दोस्तों, आज का सफर कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और ऐसे और भी सफर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने घर परिवार का ख्याल रखें।